नमस्कार, स्वागत है आपका डेली डिस्कशन में। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपको अच्छा करने के लिए हम हमेशा लाते रहते हैं हमारे प्यारे प्यारे और अच्छे अच्छे सेलिब्रिटीज़। और आज हमारे साथ है राहुल शर्मा जी, जिन्होंने अपनी कंट्रोवर्सीज और अपनी चुलबुली वीडियोस की वजह से पूरे सोशल मीडिया पे मचा रखा है तहलका। स्वागत करती हूँ सर मेरे शो पर आपका। धन्यवाद मैडम, थैंक यू। सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगी कि आप मेरे शो पर आए। थैंक यू मैडम, थैंक और सबसे पहला प्रश्न मेरा आपसे यही रहेगा कि सोशल मीडिया में आप किस तरह आए और कौन सी ऐसी चीज़ थी जिसने आपको सोशल मीडिया पर रोक के रखा? मैडम मैं सोशल मीडिया पे एक मेरा हैरी गुजराल मेरा भतीजा होता था, मैं फेसबुक पे एक स्टोरी देख रहा था उसकी। तो एक मेरे फ्रेंड को दीपक कलाल करके एक आदमी होता था, उसने बड़ी गंदी गंदी उसको गालियाँ बकी, उसके साथ रोस्टिंग लाइव करी। पहले उसको इंस्टाग्राम पे लाइव ले लिया, मैंने एफबी पे देखा था ये। तो एक दिन मैंने उसे बोला, यार तूने इसको अपने साथ लिया है तो मेरे को भी लेना एक बार इसके साथ ऐड फेसबुक पे। मुझे तो इंस्टाग्राम आता भी नहीं था चलाना, तो उसने मुझे, जब मैंने इंस्टाग्राम डाउनलोड करा उसके बाद मैंने उल्टा कैमरा करके, उनने मुझे, दीपक कलाल ने बहुत गंदी गंदी गालियाँ बकी। उसके बाद दीपक कलाल को मैंने इतना गंदा रोस्ट मारा कि उसने मुझे ब्लॉक कर दिया। आज तक उसने मुझे कभी खोला ही नहीं। आज इस बात को 4 साल हो गए। वाह। और आपने जैसे गाली की बात की, आप सोशल मीडिया पे बहुत सारी वीडियोस बनाते हैं जिसमें अब्यूज़ यूज़ करते हैं, गालियों का उपयोग करते हैं, तो आपको क्या लगता है ये कितना सही है? मैडम मैं तो ये कहूँगा, हिंदुस्तान का सबसे बड़ा शो है बिग बॉस। हाँ। उसके अंदर श्रीमती सन्नी लियोनी जी भी आई। हाँ जी। MC स्टैंग, जिसकी बिना गंदी गाली के कोई गाना नहीं होता, वो विनर भी बना। बिल्कुल। तो बाकी आप कह रहे हो तो मैं धीरे धीरे इस पे चेंज करने की कोशिश करूँगा, लेकिन जैसा मेरा सोच है मैं तो वैसे ही चलता हूँ। तो आपको क्या लगता है दिल्ली वाले, दिल्ली शहर वाले बिना गालियों के बात नहीं कर सकते? नहीं, बहुत सारे दिल्ली वाले दिल के बहुत अच्छे होते हैं, ऐसी बात नहीं है। बाकी मैंने कहा ना आपको कि मैं ज़रूर इस बात को ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। बिल्कुल। बाकी कह सकता हूँ, आपका पॉडकास्ट में आया हूँ तो इसलिए बोल रहा हूँ। आप मतलब कुल मिला के आप ये कहना चाहते हैं कि गाली देना ही गंदा नहीं होता, मन से गंदा इंसान गंदा होता है। यस, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मैडम। और जैसे आपने कंट्रोवर्सीज की बात की, आपकी सबसे ज़्यादा ना कहते हैं हिट कंट्रोवर्सी जो रही उर्वशी रहतोला जी के साथ रही जी। है ना, आपने कुछ स्टेटमेंट पास किए थे और उसके ऊपर उनका स्टेटमेंट बैक आया जी। तो क्या था वो? मैडम मैं मैच देखने गया था IPL में, तो मैंने ना वैसे ही अक्षर पटेल जी खड़े हुए थे, तो अक्षर पटेल को मैंने देख के बोला कि उर्वशी रटोला को हम छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि उन्होंने ऋषभ पंत के लिए अब्यूज लैंग्वेज यूज़ करी थी। उसने कहा कि क्या कहते हैं, ये मेरा 10 घंटे ऑफिस के बाद ऋषभ पंत वेट कर रहा था और वो हमारे ब्राह्मण समाज से आता है। तो मैंने उसको यही बात बोली उर्वशी रटोलिया को कि वो टेस्ट मैच में 3 बॉलों का वेट नहीं करता, तो तेरा 10 घंटे वेट कैसे कर सकता है? फिर वो कंट्रोवर्सी कितनी खिंची आपकी? मैडम वो कंट्रोवर्सी इन्होंने, उर्वशी रौटेला जी ने ये कहा कि मेरा नाम इन्होंने गलत यूज़ करा है। फिर वो अपने पेज पे इन्होंने डाल दी, वो सोशल मीडिया पे बहुत आई, मुझे काफ़ी हेट भी पहुंचा, बाकी फ़ैन का बहुत प्यार भी आया। उसमें 5 लाख तो उसके अंदर सिर्फ मैसेज थे मेरे। आपको क्या लगता है कि जो उर्वशी मैम हैं वो हमेशा कंट्रोवर्सीज खुद ही क्रिएट करती हैं? अभी रिसेंटली उनका एक टॉपिक चल रहा है कि उर्वशी मंदिर बना हुआ है। उससे पहले उन्होंने अपने रिंग वाली बात की, फिर उससे पहले ऋषभ पंत के साथ रिलेशनशिप वाली बात की। तो आपको लगता है ये सिर्फ एक सोशल इमेज या ये सोशल अट्रैक्ट करने के लिए, पब्लिक को अट्रैक्ट करने के लिए सोशली किया जाता है? मैडम मेरे को तो लगता है वो सोशल मीडिया की जोकर है। कभी वो शुभम गिल के लिए कुछ कहती है, कभी वो ऋषभ पंत के लिए कुछ कहती है। अभी बीच में आपने देखा होगा कि एक लड़के को इसने थप्पड़ मार दिया था, मोबाइल भी खींच लिया था इसने, जब उसकी फ़ोटो खींचने के लिए वो कर रहा क्लिक। आप अपने आप को स्टार मानते तो कोई क्लिक भी कर सकता है, क्या फ़ैन की कोई भावना नहीं होती? होती है, बिल्कुल होती है। तो इसी ने ऐसे बदतमीजी, मेरे को तो वो बिल्कुल पसंद नहीं है, ना उसको मैं लाइक करता, क्योंकि वो जब भी देखा होगे आप कंट्रोवर्सी में ही गलत लैंग्वेज यूज़ करती है। बिल्कुल। और आपको क्या लगता है कि जो सोशल मीडिया की कंट्रोवर्सीज हैं वो कितनी सही होती हैं? मैडम बहुत हद तक। अब ये थारा भाई जोगिंदर है, प्रदीप ढाका है, फेक गिव अवे करते हैं मैडम। जो बंदा रेंट पे रहता है, आपको लगता है 50,000 रुपये पर वीडियो वो दे देगा गिव अवे में? नहीं। तो वही बात है मैडम। वो प्रदीप ढाका को देखो, इतनी मैंने उसकी, मेरी 5-5 मिलियन 9-9 मिलियन मेरी सारी व्यूज़ आए। वो इतना सारा गोल्ड पहन के घूम रहा है, नीचे ओयो होटल बना हुआ है, ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे वो रहता है, गोल्ड की चैनें दिखा रहा है, कभी कुछ कर रहा है। मतलब बिल्कुल फेक लोग है, फेक। ये थारा भाई जोगिंदर, मैंने अभी आपको देखा है, अभी 45 मिलियन व्यूज़ है जयपुर में। एक लड़के ने उसकी वीडियो बना दी कि यार तू हमारा, मैंने भी आपको फॉलो करा हुआ है, मुझे 50,000 रुपये दो। बिल्कुल। वो वीडियो इसकी जोगिंदर की इतनी वायरल हुई कि अब उसकी बहुत बेइज्जती हो रही है। अभी एक ये कहीं मेरठ की साइड, पता नहीं, या मोदी नगर की साइड कहीं गया था, जैन मंदिर था वहाँ पे ये 50,000 रुपये दुबकाए, वीडियो बनाई, फिर 50,000 रुपये उठाते हुए इसकी वीडियो आ गई।
तो ऐसी ये चोरी की हरकतें कर रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं? पब्लिक का पागल बना रहे हैं, इसलिए मेरी कंट्रोवर्सी है। अब जे कम्युनिकेशन वाला है, सन्नी तहलका है, मैडम मैंने इनके पीछे लड़के लगाए और मैंने देखा ये फेक करते हैं या रियल करते हैं। हकीकत में रियल करते हैं भाई, मैंने देखा। तहलका रियल करता है। तहलका रियल कर रहा है। जे कम्युनिकेशन वाला मनीष जैन, मैंने उसके लिए भी एक बार एक लड़के को लगाया, मैसेज भिजवाया, और जब मैसेज उन्हें क्लिक करके उन्हें देख लिया, वैसे तो मैसेज देखते नहीं, 35 मिलियन फॉलोवर है उसके तो 2-2 पेजेस हैं। हाँ, 5-5 6-6 पेजेस है। बिल्कुल। तो फिर मैंने कहा इसको चेक करें, मुझे भी चाहिए कंट्रोवर्सी। फिर जब लोग देखूं तो सही कि ये सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। जब चेक करा मैडम, तो उसने उसको वॉच भी दी, बैग भी दिया, चाहे दिया ना, कुछ तो दिया, उसकी तरह फेक तो नहीं कर रहा। बिल्कुल। और सन्नी तहलका का भी मैंने ऐसी चेक करा कि मैं भंडारा कराता हूँ, ऑटो बांटे हैं, मैंने पता करवाया, तो भंडारा मैडम हकीकत में रियली में वो करवाता है। ओके। हाँ, अगर वो गलत होता तो मैं गलत जरूर बोलता। बाकी ठीक है। बाकी ठीक है। ये जो प्यार शब्द जो है, जो सोशल मीडिया का प्यार है और जो रियल लव है, आपको लगता है कि है? मैडम मेरे को तो सोशल मीडिया पे 2-3 भाई तो ऐसे भी मिले, वो मेरे पे जान भी देते हैं, और 2-3 भाई ऐसे भी मिले कि कब पीठ पीछे छुरा भोंक दे, ऐसे भी हो सकता है मैडम। बिल्कुल। किसी का कुछ नहीं कह सकते। हाँ हाँ। बाकी ये तो अपने अंदर आदत होती है। बिल्कुल। और ये जो भाईचारा की बात होती है, भाईचारा ऑन टॉप, जब से एलविश यादव गए हैं बिग बॉस से बाहर निकले हैं, तब से भाईचारा ऑन टॉप, भाईचारा ऑन टॉप, भाइयों के लिए मर जाएंगे, भाइयों के लिए कर देंगे। तो आप भी सेम कम्युनिटी से हैं, आपको लगता है कि क्या कहते हैं ये सारी चीज़ें होती हैं? अब मैं मैडम कह सकता हूँ, मेरा छोटा भाई है, बहुत वायरल है, प्रिंस पंडित NCR। वो मेरे लिए जान भी दे सकता है, मैं उसके लिए जान भी ले सकता हूँ। बात रही एलविस की, मैं मैच देखने गया था ECL में, तो एलविस को अदनान लड़का है मुंबई का, उसने बहुत बदतमीजी, चूड़ियाँ मुड़ियाँ दिखाता था। मैंने अदनान खान। अदनान, मैंने उसको, अदनान शेख को इतना गंदा रोस्ट करा था कि मैडम उसके मतलब आंसू आ गए, और उसने मुझे फ़ोन करके कहा, राहुल भाई आपसे मेरी कोई बात नहीं है, आप मेरे लिए कंट्रोवर्सी की वीडियो मत बनाया करो। मैंने ECL में एलविस भाई को देख के, पब्लिक में मैच देखने गया, जेनवरी अपने 5-6 भाई थे साथ चला गया, तो मैंने एलविस को बोला, एलविस भाई पीछे तो देखो, उसने यूँ कर दिया हप। तो मैडम मैंने उसको एक रोस्ट की वीडियो मारी थी, उसमें 5-7 मिलियन आए, लेकिन मेरी एलविस से कोई कंट्रोवर्सी नहीं है। लेकिन उसने मेरे को बहुत ही घमंडी टाइप का बंदा लगा। अच्छा। बहुत घमंडी, भगवान का सब मैं झूठ नहीं कहूँगा, मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा वो। बाकी मैं सोशल मीडिया पे, मुझे सारे जानते हैं, किसी भी भाई से, मैं रजत दलाल के मीटअप पे गया था, सारे भाई मिले थे मेरे को, सब ने इतनी इज्जत करी, इतनी रिस्पेक्ट करी, एक दूसरे से प्यार दिया। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं एक टाइम के बाद जब इंसान को एक स्तर से कई ज़्यादा कुछ मिल जाता है, तो इंसान का चरित्र या यूँ कहूँ बर्ताव चेंज हो जाता है? मैडम आज हम बैठे, आप बैठे हो, आप कल को ऊपर चले जाओ, अच्छे स्केल पे पहुंच जाओ, अगर आप ऐसा, आप खुद बताना कि आप ऐसा कर सकते हो किसी के साथ घमंड वाली। मैडम हमेशा मेरी बात ये याद रखना, जो सीढ़ी ऊपर जाती है ना वो नीचे भी आती है। बिल्कुल, ऑब्वियसली। इसीलिए घमंड करना जरूरी नहीं है। आप अपना नेचर अच्छा लगो, 4 आदमी आपसे प्यार से बात कर सके, वो इंसान सबसे अच्छा होता है। बिल्कुल। अभी रिसेंटली जम्मू में इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ, हमारे देश के ऊपर इतनी बड़ी हमारे देश को क्षति मिली पहुंची, इतने लोगों को मारा गया, ऊपर से उसमें एक बात हमेशा खुलकर आई है कि जाति धर्म को लेकर मारा गया, जाति को पूछ के मारा गया। तो आपको क्या लगता है कि मतलब क्या है ये? मैडम मेरे को तो ये कहना चाहिए, देखो ना तो मैं इतना बड़ा पॉलिटिशियन, लेकिन मैं फिर भी यही कहूँगा, एक इंसान के तौर पे, इंसान के तौर पे तो मैडम मैं यही कहना चाहूँगा, किसी की 11 दिन हुए शादी को, किसी के 7 दिन हुए शादी को, किसी के जिसके घर का बच्चा गया उसे पता है, लोगों ने कितनी बड़ी बात पूछ पूछ के उन्हें मारा कि आप हिंदू हो या मुसलमान हो। बिल्कुल। अब मैं, आपका पॉडकास्ट ऐसा चल रहा है, वरना मैं ऐसी बात बोलता कि गंदी चीज़ पे 2 मटर डालने से खाने लायक नहीं हो जाते। तो मैं उस समाज से बिल्कुल पीछे हूँ, बिल्कुल। और उस इंसान से बिल्कुल पीछे हूँ, गद्दारों से बिल्कुल पीछे हूँ। मुझे नहीं अच्छे लगते बिल्कुल भी वो लोग जिन्होंने हमारी माँ बहनों पे अत्याचार करा है। बाकी आप एक चीज़ देखो, वो क्या कह रहे हैं, उसके पति को मार दिया और कह रहे कि तेरे को नहीं मार रहे हम, इसलिए कि तू मोदी को जाके बता कि हमारे साथ क्या क्या हुआ है। आपने वो इंटरव्यू देखा, कितना वायरल हो रहा है, रो रो के उसमें रोना छोड़ और दिया। उसमें इसीलिए मोदी जी को टारगेट किया गया है, वो सबको पता है कि मोदी जी को टारगेट इस चीज में क्यों किया गया। और उन लोगों ने औरतों को नहीं मारा, उन लोगों ने आदमियों को मारा। वो चाहते थे कि वो औरतें विधवा बने। ये चीजें बहुत खराब थी। और क्या ही कहूँ मैं, सोशल मीडिया पर आप छाए हुए हैं, आप लोगों को इस चीज़ के लिए प्रेरित करिए, बताइए कि क्या किन चीज़ों को चुनना चाहिए, किन चीज़ों को छोड़ना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग हैं क्या सर्कुलर बनते हैं या फिर मैडम मेरे को तो एक बात बताया, आप कहते हो कि मस्जिद में जाना कहीं अलाउड नहीं है, क्योंकि मस्जिद में नहीं जा सकते, कहीं नहीं जा सकते मुसलमान, तो ये बिजनेस भी क्यों करते फिर हमारे साथ, हिंदुओं के साथ बिजनेस भी? मुझे किसी से नफरत नहीं है मैडम, लेकिन आज एक बात बताओ, आज
इतना बड़ा हादसा हुआ, जो हम मुसलमान भाई हमारे लिए बोल रहे वो तो हमारे भाई है, और जो उनके हमारे साथ नहीं खड़े वो भाई नहीं है, फिर वो हमारे। बिल्कुल गाय की पूजा करने वाला और गाय को काटने वाला कभी भाई नहीं हो सकता। हम तो सीधी सी बात कहते हैं, स्पष्ट बोलते हैं, जो भोले बाबा की मर्जी होगी वही होगा। बिल्कुल बिल्कुल। और ये जो लाइन है आपने जो चुनी है, तो आप क्या चाहते हैं, आप अब 2 साल बाद या 5 साल बाद इनके अंदर क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं, आप कौन कौन से लेवल पे काम करने वाले हैं? मैडम मैं तो फेक लोगों से बस कंट्रोवर्सी रहेगी मेरी, चाहे उनसे लड़ाई हो, चाहे मैं मरूं, चाहे वो मरे, रहेगी कंट्रोवर्सी उनके लिए। बिल्कुल। क्योंकि मैडम मुझे फेक लोगों से बहुत एलर्जी है। हाँ हाँ। अब मैं आगरा गया, राजपूतों का बहुत, राजपूत मेरे बहुत सारे मुझे फॉलो मैं भी भी करते राजपूत हैं हूँ। और मेरे बहुत सारे भाई हैं। हाँ हाँ। आप मानोगे नहीं मैडम, मैं एक ब्राह्मण आदमी था और बहुत सारे ब्राह्मण थे, ऐसी ऐसी बात नहीं। मेरे को 300 400 लड़के मेरे को सिक्योरिटी दे रहे कि आप राहुल भाई हमारे साथ रहोगे, आगे रहोगे। मुझे राजपूत बहुत प्यार करते हैं। अब सुमन कुमार ने इतना गलत बोला राणा सांगा जी के लिए, अरे थे तो पूर्वज ही हमारे लिए। आप एक बात बताओ, वो युद्ध कर रहे हैं, उन्हें ये थोड़ी पता है कि पंडित के लिए युद्ध कर रहा हूँ या राजपूतों के लिए युद्ध कर रहा हूँ। बिल्कुल। वो हमारे गुरु थे, हम तो गुरु कहेंगे। वो राणा सांगा हमेशा अमर रहे, हम तो उनके साथ थे और उनके साथ रहेंगे हमेशा। बिल्कुल। आपकी एक ढोल वाली वीडियो बड़ी वायरल हुई थी जी। क्या किया था आपने उस वीडियो अरे में? मैडम क्या हुआ, सारे पार्टी कर रहे थे, सारे फ्रेंड, वर्ल्ड कप का मैच चल रहा था इंडिया पाकिस्तान का, वो ढोल बज रहे थे, पार्टी के सारे अपने मूड में थे। हाँ हाँ। तो मैडम मैंने एक दो वो थोड़े गालियों वाले डायलॉग मार दिए, उसमें मान्यता दत्त ने मैडम ने हंसी के सिंबल भेज दिए 5-6 और उसके अगले दिन फिर डिलीट भी कर लिया, लेकिन मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया था, स्टोरी लगा दी थी। अच्छा ये बताइए कि क्या कहते हैं, कौन सी मतलब कौन से ऐसी टीम है जो आपकी फेवरेट है? हमारी तो इंडियन टीम फेवरेट है, और कौन सी फेवरेट होगी? नहीं आईपीएल वगैरह में। आईपीएल में हम चाहते हैं विराट कोहली जीते। अच्छा आरसीबी के फैन है आप? हाँ आरसीबी के फैन के, हम तो विराट कोहली के फैन है बस। अच्छा। आरसीबी जीत जाए बस, 18 कप चल रहा है, अब यही जीत जाए। अच्छा आप उस पूरी टीम के फैन नहीं, आप सिर्फ उनकी वजह से वो मैच देखते हैं? मैडम हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा फॉलोवर किसके है? कॉमनवेल्थ गेम ही विराट कोहली के चक्कर में क्रिकेट लिया गया है। बिल्कुल बिल्कुल। जब उसने पाकिस्तान से मैच जिताया था मैडम, उस दिन से तो बस दिल बहुत छू गया। लेकिन मैं किसी को फॉलो नहीं करता, मैंने एक कसम खा ली थी 150 के हो जाएंगे, क्योंकि मेरी एक आईडी उड़ गई थी। तो फिर मैंने कहा जब दिन 150 के होंगे उस दिन सारे बंदों को फॉलो करूंगा अपने, जो जिनको मैं प्यार करता हूँ। विराट कोहली के आगे तो हम कुछ है ही नहीं, लेकिन प्यार तो करते हैं। आपने रजत दलाल की बात की, कभी पर्सनली मिले रजत दलाल? रजत दलाल से मिला नहीं हूँ, हाय जैसे ही मतलब मिले थे, हाथ मिलाया, वो बिजी थे, ECL में ही मिला था मैं। हाँ। बस हाय हेलो, हेलो राहुल कैसे हो, मैंने कहा रजत भाई ठीक, बस इतनी बात हुई। काम है वो? इतनी देर में क्या बता सकता हूँ। वैसे आपने कभी सुना हो उनके बारे में कुछ किसी से? वो ज़्यादा से ना थोड़ी नॉनवेज कॉमेडी ज़्यादा करते हैं बहुत ज़्यादा। हाँ जैसे कोई आ गया, पंगे ले लिए, कुछ कर दिए, बस पंगेबाजी बहुत करते हैं वो मेरे, क्योंकि जाट मेरे बहुत सारे भाई हैं ना, वो बताते हैं। बिल्कुल। जो उनके साथ ही रहते हैं पूरा दिन। बिल्कुल। अगर मैं बात करूं गानों की, तो हरियाणवी गाने आजकल ऑन टॉप है ना, सब सुनते हैं हरियाणवी गाने, पंजाबी गाने सब सुनते हैं, लेकिन हरियाणवी का थोड़ा सा लहजा ही अलग है कि नॉर्मली भी सुन रहे हैं, क्लब्स में भी बज रहे हैं, और क्या कहते हैं आपका शादियों में भी बजते हैं, हर जगह बजते हैं। तो आपने कभी कोई प्लान किया नया सॉन्ग लाने का, या आप? बस अब मासूम भाई के साथ जल्दी से कुछ दिखाएंगे, भोले बाबा ने चाहा तो। अच्छा। और मासूम भाई ने तो हरियाणा इंडस्ट्री उठा दी पूरी। बिल्कुल बिल्कुल। तबाही मचा रखी है। अभी मासूम भाई को बैन कर दिया गया था, तो उस समय आपको मैं को मासूम भाई के, मैं सारे शो में गया था, जिमखाना क्लब में, मेरी सारी वीडियो है, आप देखना। मासूम भाई को पूरा सपोर्ट दिया हमने, साथ रहे हैं। लेकिन ये 8 गाने उनके डिलीट करे गए हैं, लोगों के तो 1-1 2-2 करे गए हैं मैडम। उनके साथ तो बहुत गलत हो रहा है। मैं वही पूछ रही हूँ। एक इंसान आगे बढ़ रहा है। अच्छा आप मेरे को एक बात बताओ, आप कभी जिम जाओगे, गाना लगवा दूं मैं सड़क फिल्म का, हम तेरे बिन कहीं रह नहीं पाते, वो उस पर जिम कर लोगे मैडम? नहीं। अब चलेगा एक खटोला जेल के भीतर, फिर देखो कैसे बॉडी बनती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये मैडम बेकार की बातें है। गन कल्चर से कब से वास्तव फिल्म आई हुई है मैडम, उसमें गन नहीं थी क्या? राम जाने देख लो, कितनी फिल्में देख लो, ये पुष्पा आ गई है, आज तक की सबसे बड़ी हिट फिल्म राम तेरी गंगा मैली। बताओ मैडम, उसके अंदर तो फिर क्या क्या था। मतलब बहुत सारी, नहीं अभी पता है बात क्या है, अभी ना सबको ऐसा लगता है कि सारी चीजें नहीं है, लेकिन आप जितनी भी सबसे पुरानी मूवीज में जाओगे ना, आप हीरोइनों के कपड़े देख लो जी, कपड़े ना के बराबर पहन रखे। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। लेकिन उस समय ऐसा था कि देखने वाले का नजरिया ऐसा था कि माँ के रूप में देखते थे लोग, लेकिन अब मेंटालिटी थोड़ी चेंज हो गई है। जी। वो एक हवस की नजर से देखा जाता है ना। और फिर उसके बाद अब पुरानी जितनी मूवीज है उनमें शब्दों का भी जिस तरीके से उपयोग किया जाता था वो बहुत अलग हुआ करते थे, और अब बहुत अलग होते हैं। मैडम ये तो सोच की बात है, कपड़ों से वैसे देखो इंसान, ऐसे तो बाहर कंट्री आप चले जाओ, हाँ मैं दुबई गया मैडम, कुछ भी नहीं, सारे ऐसे ही बैठे हुए हैं, वहाँ लग भी नहीं रहा ऐसा, और यहाँ पे एक लड़की स्कर्ट में आ जाए तो सारे देख रहे होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, वो देखते भी नहीं है। हाँ वो देखते भी नहीं है। अब
अब कैसा बताए इस चीज़ को, तो अब मेरे को तो समझ कभी आया नहीं। अब ऐसी बात बोलूँ तो वो कहेंगे कि यार तू लड़कियों के लिए गलत बोला। सबको अपना जीवन जीने का तरीका है, सबकी अपनी बिल्कुल, मर्जी है, बिल्कुल, जैसे मर्जी। अब हम अपने तरीके से जीते हैं, खाते पीते हैं, मौज करते हैं। अब कोई कहेगा पंडित है तो पी भी लेता, हाँ जी सब करते हैं, ड्रिंक करते हैं, क्या हो गया, किसी के पैसे की दारू थोड़ी पी रखी है। पॉलिटिक्स में जाने का कभी सोचा आपने? नहीं मैडम, नहीं नहीं नहीं, नहीं जाना आपको कभी पॉलिटिक्स जिंदगी में नहीं। अच्छा, अगर आपके हिसाब से आपका जो फेवरेट नेता पूछूं तो कौन सा है और क्यों है? मोदी जी है फेवरेट नेता। मेरी बात सुनो, आप सच देखना, अभी ये जो हादसा हुआ है, इसके पीछे बदला लेंगे मोदी जी? हाँ 2 तो मार दिए रात को। वही मैं हाँ, कह रही हूँ, अभी तगड़ा कुछ चल अब रहा है। मैडम मेरी बात सुनो, पहले कितने लोग मरते थे, हाँ बहुत। कितने लोग। हमारे दिल्ली में भी आज से 8-10 साल पहले जब इनकी बम सरकार ब्लास्ट नहीं हुआ थी, था। बम ब्लास्ट होते थे ना होते मैडम। थे, बिल्कुल होते थे। हमारी माता जी हमारे को कहती है चांदनी चौक जैसे हम घूमने जा रहे हैं, हमारे नहीं घर के जाना। पास है, नहीं जाना बेटा, वहाँ बम ब्लास्ट हो सकता है। और ये तो अब जम्मू कश्मीर में हो रहे हैं मैडम, कितना फर्क है। पहले तो आए दिन सुनने को मिलती थी ऐसी खबरें कि हाँ मार दिया गया सिपाही, अब तो ये पंगे नहीं लेते आर्मी वालों से। मैं कहता रहा हूँ मैडम, अभी भी देखो कितना क्रिटिकल हो रखा है। बट मैडम मोदी जैसा नेता नहीं आएगा, मेरे को तो ये लगता है। बाकी सबकी अपनी अपनी सोच है, किसी को मोदी अच्छा लगता है, किसी को राहुल गांधी, जिसे पप्पू ठीक लगता है उसकी मर्जी है। पप्पू नेता नहीं है भाई, वो राजा है, उसको घर में सुलाओ बिठाओ, हाँ, खिलाओ, इतना पिलाओ। बहुत है, इतना हाँ, बहुत है। भैया की शादी भी नहीं हो रही। पता नहीं कितनी हो रही। अगर मैं बात करूँ कि क्या कहते हैं आपकी लाइफ के अप एंड डाउन्स की, कि आपकी लाइफ में सबसे बड़ा जो डाउनफॉल रहा हो वो कौन सा था, जो आज तक आपको हमेशा दिमाग में रहता है कि भाई वो मोमेंट मैं कभी नहीं भूल सकता, जो जिया है मैंने, जो परेशानियां मैंने उठाई हैं, वो ज़िंदगी का सबसे गंदा सफ़र था मेरे लिए? मैडम वैसे तो मेरे को तो सिर्फ एक ही चीज़ को लेके है कि जब मेरी वाइफ है, उनसे मेरी लव मैरिज थी, ठीक है, ठीक है ना। तो मेरी लव मैरिज थी मेरी वाइफ से, तो उसके लेके उनके फैमिली वाले नहीं मान रहे थे, तो वो मुझे बड़ा डाउनफॉल लगता था। तो मेरी बड़ी छोटी सी मतलब शादी कराई गई, मैं बहुत अच्छे परिवार से हूँ। बाकी मेरी ज़िंदगी में कभी डाउनफॉल नहीं आया, भोले बाबा की बड़ी कृपा रही, क्योंकि हमारे पास भगवान की दुआ से बहुत अच्छा हिसाब किताब है, रेंटम इनकम बहुत है और अपना बिजनेस भी है, और मालिक की दुआ से बहुत कृपा रही, कभी डाउनफॉल नहीं आया। बस वाइफ को लेके मैं प्यार बहुत करता था, 10 साल जिससे मैंने प्यार करा उसी से शादी करी है। वाह भाई, सच्चे प्यार की कहानी है ये तो। ये राइट है। मतलब आप, मतलब आदमियों को ना चाहिए क्या होता है एक औरत में, मतलब अगर एक पुरुष किसी औरत को पसंद कर रहा है तो क्या शक्ल से पसंद कर रहा है या नेचर से पसंद कर रहा है? ऐसी कौन सी चीज़ें जो अट्रैक्ट करती है एक लड़की की? मैडम अट्रैक्ट तो क्या चीज़ कर जाए, मेरे को तो बातें बहुत अच्छी लगी, हाँ। और वैसे लड़ाई भी बहुत होती है, रोज ही होती है। वो तो शादी के बाद हाँ, कंपलसरी है। मतलब ये था कि प्यार बहुत था, प्यार बहुत था भाई। जैसे मेरे घर की उनने पूरी इज्जत करती थी, हमारे को जैसे मिलना 1-2 बार फादर मम्मी से मिलवाया, जब फादर मदर से जब भी बहुत रिस्पेक्ट करी, तो वो चीज़ बहुत अच्छी लगी मुझे उसकी। आपके हिसाब से एक लड़की के अंदर ऐसे कौन से गुण हैं जो एक परिवार को बना के रखते हैं? वो तो उसके ऊपर होता है ना, अगर वो हमारी माँ को माँ समझेगी तो हम उसकी माँ को माँ समझेंगे, अगर वो हमारी माँ को माँ नहीं समझेगी तो कैसे समझ लेंगे। बिल्कुल, ये गुण होना चाहिए। आपने माँ वाली बात की, मैं तो आजकल ये देखती हूँ कि मतलब पेरेंट्स का क्या होता है ना, पेरेंट्स बचपन से हमारे लिए करते रहते हैं जी, लेकिन एक टाइम ऑफ पीरियड ऐसा आता है कि हम अपनी ज़िंदगी में बिजी हो जाते हैं और अपने माँ बाप को साइड कर देते हैं, उनको भूल जाते हैं। जान कर नहीं करते हम, लेकिन कर बिजी हो जाते हैं, बिजी हाँ, हो जाते कर हैं, देते बोर हो हैं। जाते हैं। लेकिन फिर भी उस मोमेंट पे हम अपने लाइफ पार्टनर को पूरा टाइम दे रहे होते हैं, लेकिन अपने पेरेंट्स को छोड़ देते हैं, जी, है ना। तो आज के टाइम में बहुत सी ऐसी माएँ हैं जो एक घर में रह रही हैं, ठीक है, बच्चा बिजी है पैसा कमाने में, बहू बुरा बर्ताव करती है, वो एक कोने में पड़े रहते हैं, कुछ बोलते भी नहीं है। तो उन बच्चों को आप क्या बोलना चाहोगे, किस तरीके से रखा जाता है? नहीं ऐसे ही फिर जैसे ये करेंगे वैसे फिर इनके बच्चे इनके साथ करेंगे। वो तो टाइम बहुत लंबा है, लेकिन ये जो मूवमेंट है ना, मैं तो सबसे यही कहना चाहूंगी कि यार जो माँ की इज्जत नहीं कर सकता वो किसी की नहीं कर सकता, वो फिर आगे भी नहीं बढ़ सकता। मैडम मैं तो नहीं मानता वो इंसान आगे बढ़ा होगा। बिल्कुल। आप बताओ, अगर मैं आपको झूठ बोलूंगा, अपने आप को धोखा दे रहा हूँ या आपको दे रहा हूँ? अपने आप को ही तो धोखा दे रहा हूँ। बिल्कुल तो वो झूठ बोल रहा है अपने माँ बाप से, तो वो अपने आप को धोखा दे रहा है, आगे उसके साथ भी होना है। मैडम सर्कल है ये, घूम के आता जरूर है, चाहे कुछ भी हो जाए, आना है तो आना है। बिल्कुल। जो माँ की सेवा नहीं कर सकता, बाप की सेवा नहीं कर सकता, वो वो तो कुछ नहीं कर कुछ नहीं कर सकता। बिल्कुल। कितना भी कमा लो क्या फायदा, खानी तो रोटी है। ये जितने मर्जी बड़े बड़े सेलिब्रिटी हो, जितने मर्जी रिलायंस वाले भी हो, खाते तो थोड़ा ही खाना। कोई जीने के लिए खाता है, कोई खाने के लिए जीता है। बिल्कुल बिल्कुल मैडम इज्जत सम्मान सबको चाहिए, माँ से बढ़कर क्या होता है, बाप से बढ़कर कुछ नहीं होता। बिल्कुल। आपके जीवन का मोटिवेशन क्या है? आप किस चीज़ को अपना मोटिवेशन मानते हैं कि इसकी ये चीज़ है, मैं कर लूँगा? मैडम मेरे को ना सोशल मीडिया पे एक चीज़ बड़ी अच्छी लगी, जैसे अब कहीं जाओ लोग मिलते हैं, बहुत प्यार करते हैं, बिल्कुल। कहीं जाओ मान सम्मान भी बहुत करते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि सोशल मीडिया पे आगे बढ़ूँ ना, तो नाम अच्छा हो, कि गंदे तरीके से नाम आगे ना बढ़े,
कि जैसे मैं गाली गलौज दे देता हूँ, आपने बोला, मैं धीरे धीरे उस पर काम कर रहा हूँ, क्योंकि हम जहाँ शुरू से रहते हैं ना वहाँ सारे फ्रेंड सर्कल है, और फ्रेंड भी ऐसे भाई की तरह, हम 15-20 दोस्त है, वो एक दूसरे को गाली दे रहे, मतलब मन में कुछ नहीं है, वो मुंह से साला गाली ही निकलता है ऐसा। हाँ, वो बस, प्यार, वो प्यार है, वो मतलब प्यार दिल्ली है। की लैंग्वेज आपको पता ही है। हाँ, बिल्कुल। धड़कन फिल्म के हीरो है, कल भी बदतमीज थे और आज भी बदतमीज है। मेरे को ये एक बात आप बताइए, आप कभी मुंबई गए? हाँ, मुंबई एक बार गया हूँ। तो आपको क्या लगता है कि दिल्ली वाले ज़्यादा अमीर है या मुंबई वाले ज़्यादा अमीर भैया है? दिल्ली वाले दिल के बहुत अमीर है मैडम। मुंबई में आप लोकल घूम के दिखा दो, आपको ऐसे पीछे पड़ेंगे, ऑटो वाले हो गए, टैक्सी वाले हो गए, बुरा हाल बना देंगे मैडम। अभी मैं 3 ज्योतिर्लिंग करने गया था, तो मैंने अपने दोस्तों को कहा यार बस में चलेंगे। मैडम भगवान कसम खा के कह रहा हूँ, सुबह 10 बजे की शिरडी के लिए बस में बैठा हूँ मैं, और शाम को 6 बजे पहुँचाया, और 2 घंटे का सफ़र था। ओहो। और उसके अंदर 9-10 मोमडन लोग थे बरेली के, उनसे बेकार की फेक उनसे पैसे ले लिए और बदतमीजी इतनी करी, बीच रास्ते में उतार दिया उनको। ओहो, मुझे भी ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे ना दिल्ली हर मायने में बेटर है मुंबई से, यहाँ रहने के लिए, खाने के लिए। एक बार को कह सकते हैं कि वहाँ कमाने की सुविधा ज़्यादा है, लेकिन कमाने की सुविधा अगर ज़्यादा है तब भी वहाँ पे खर्चे भी उतने ज़्यादा हाँ हैं। मैडम, ये तो दिल्ली है वाले ज़्यादा रही मैडम, लेकिन वहाँ पे बहुत बुरा हाल है मुंबई में, ये रियल है। हाँ। मुंबई के अंदर मैंने 3 कैटेगरीज में डिवाइड है ना हाँ, मुंबई। आप एड्रेस बोलो जवाब ही नहीं देंगे आपको, और दिल्ली वाले से पूछो क्या, चल छोड़ भी देता हूँ आप। ये फैक्ट है। हाँ। ये फैक्ट है, दिल्ली के बंदे अपनापन होता है ना, ये चीज़ तो अब है। हिंदुस्तानी भाव होता है। एक बार इंस्टाग्राम पे जैसे हम लाइव आते थे, तो एक दिन मैंने इसको फ़ोन वोन करा, कुछ बात हुई मेरी इससे। अच्छा, उनसे भी बड़ा को रखी है आपने? हाँ, तो उसने भी ब्लॉक कर रखा है मुझे। ओके, इसने- काफी बड़े बड़े लोगों से हाँ, भड़क करके बैठे हो आप। ने मतलब मुझे थोड़ा सा यूँ बोल दिया, तू दोगला है, ये है वो है इंस्टाग्राम पे। तो मैंने कहा तू मुझे ऐड करना, ऐड नहीं करा इसने। एक दोस्त था, उसने की लाइव चल रही थी, तो मैंने भी फिर इसको फ़ोन करके कहा, मैं तू भाव नहीं, तू भी बढ़वा है। तो ये मेरे से बहुत कलप गया। फिर मैंने लाइव आके थोड़ी देर इसको सुनाई, तो इसने मुझे ब्लॉक कर रखा है आज तक। दीपक कलाल, और ये दीपक कलाल से मेरी कोई लड़ाई नहीं है। सोशल मीडिया पे बहुत लोग कहते हैं कि तू उसकी वजह से वायरल हुआ है। मैडम वो मेरे फ्रेंड को गाली बक रहा है, मैंने उसको रोस्ट कर दिया, तो मैं उसकी वजह से क्यों वायरल हुआ? पब्लिक ने मेरे एक दिन में 18,000 फॉलोवर बढ़े, तो पब्लिक ने मुझे प्यार दिया ना, उनने क्या मुझे प्यार दिया? बिल्कुल बिल्कुल। वो कहता है बुरहान वानी जिंदाबाद, मेरे को उस चीज़ से कल्पना है उसकी, है खुद के पास प्लेटिना गाड़ी है, और हमें जब वो दिल्ली आता है तो मुझे कहता है कि मर्सिडीज़ में घूमूंगा। मेरे को पता, उससे बात करोगे ना मैडम, आप कहोगे बिल्कुल बना हुआ बंदा है, ओहो। बड़ा ही बेवकूफ़ किस्म का आदमी है, मुझे उसकी बात ही नहीं समझ आती कभी। अभी इसमें भी बड़े सारे मैसेज आने वाले हैं आपको। ओके, मतलब किस तरह के मैसेज आने वाले हैं? बस दीपक कलाल के सपोर्टर भी बहुत है ना, वो हंसा देता है, जोकर है। ओके ओके भाई, दीपक कलाल जी आजकल हैं कहाँ वैसे? कुछ नहीं, अभी थोड़ा सा इसको ना पैरालाइज का अटैक पड़ा था दीपक को, तो इसकी मम्मी को मैंने, मेरे पास रिकॉर्डिंग भी है, इसकी मम्मी को कॉल करके मैंने ही बोला था कि आंटी इसको, उन्होंने थैंक यू की वीडियो भी मेरे को भेजी, बेटा थैंक यू आपने बता दिया। तो ऐसा है वो थोड़ा सा ना, जैसे हम पर्सनली उसे जानते, दीपक से मैं 2-3 बार मिला भी हूँ, वो थोड़ा ना माइंड उसका बच्चों वाला है, अच्छा। लेकिन मैडम उसका जो ह्यूमर है ना बहुत ज़बरदस्त है। हाँ। बात नहीं बना सकते, लेकिन मैडम वो मेरे से नहीं जीत पाया कभी। आप किसी दिन मेरी रोस्टिंग लाइव देखोगे तो लेकिन आपको ना कान बंद करके देखनी पड़ेगी। गालियों का उपयोग थोड़ा हाँ, ज्यादा है। कुछ उपयोग नहीं है, वो है ही गालियाँ गालियाँ ही है, गालियाँ ही है। बस बिल्कुल बहुत। बिल्कुल। और अभी गालियों के नाम पे 2 लड़के बड़े फेमस हैं, वो भी दोस्त हैं आपके? हाँ, दोनों बताए तो मैंने आपको, हाँ, लैला और वो। लैला और वो। हाँ, तो आयुष, तो कैसे है ये इन दोनों का बॉन्ड? बहुत कहते हैं बहुत अच्छा बॉन्ड है दोनों का आपस में। बॉन्ड है, मतलब बिल्कुल भाइयों की तरह रहते हैं, गाली गलौज बहुत करते हैं भाई, वो भी, वो तो धड़कन वो फिल्म है तो पूरी, वो तो literally- समझ ही नहीं पाओगे लेकिन आप। वो जिंदगी को जी रहे हैं, जी रहे, ऐश कर रहे हैं। हाँ। उनके दोनों के बीच में बहुत बंदे आग लगाने के लिए करते हैं। उनका एक भाई है, प्रिंस नाम है उसका, पंडित, वो भी छोटा भाई है, मेरी बहुत इज्जत करता है। तो बीच में मुझे बुला भी रहा था, कह रहे राहुल भाई इसके दोनों के आग लगाने के लिए, लड़ाई कराने के लिए बहुत दोस्त पीछे पड़े हुए हैं, लेकिन वो दोनों लड़ते नहीं, बहुत प्यारे आपस में। लड़ाई पता है क्या, घूसे भी मार दिए, धप्पड़ भी मार दिया, वो लड़ाई हो गई, लेकिन ऐसी लड़ाई नहीं जो मन की हो मैडम उनकी। बिल्कुल, वो बिल्कुल, बहुत कनेक्टेड है एक बहुत दूसरे से तगड़ा दिल से। बॉन्ड है उनका और दोनों वो का साथ में ही पॉपुलर हुए हैं भाई, उनका दोस्ती भी बहुत दोनों पॉपुलर है। नौकरियां करते थे, एक 20,000 की, एक 15,000 रुपये की, आज हीरो बने हुए हैं भाई, हीरो बने हुए। और बड़े बड़े, मतलब बड़े बड़े, अभी बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स की सिट्टी पिट्टी। पूरब जान के साथ ट्रिप पे गया था, वो कह रहा भाई मैं परेशान हो गया, लेकिन मजा भी बहुत आया बहुत मुझे। आया। मैडम मैं बताता रहा हूँ, मेरी सिस्टर है, वो मुझे कहती है कि तेरी गालियाँ अब काम आई है, तू सोशल मीडिया पे वायरल हो गई गालियाँ बक के। सोशल मीडिया के देखिए 2 साइड है। एक साइड है आपकी, चलो ये वाली ले लेते हैं, इसमें गाली हो गई और अभद्र थोड़ा सा वीडियो वाडियो जो भी है, और एक साइड वो है जो स्पिरिचुअलिटी को प्रेजेंट करती है। हाँ मैडम, है ना, पॉलिटिक्स को प्रेजेंट अभी करती है। मैडम एक छोटी सी लड़की का रेप हुआ था, 4 साल हो गए इस बात को, गीता कॉलोनी में। मैडम मैंने पूरा मुद्दा उठाया था, सबको जेल भिजवाया था।
ओह हाँ सारे पूरी, ऐसा भी हूँ मैडम मैं कि ये नहीं कि किसी के साथ गलत हो रहा है तो हाँ कि मैं उसी के साथ खड़ा हूँ, बिल्कुल। ऐसा नहीं। लेकिन जिसके साथ वो रेप करता उनको आज तक वो सारे अभी तक अंडर ट्रायल में चल रहा है, पोस्को लगी हुई है, वो सारे बंद पड़े हैं। आपने मतलब सोशल मीडिया की पावर अगर आपके पास है तो उस चीज़ का सही उपयोग उठाना आना चाहिए। बिल्कुल मैडम, सोशल मीडिया की में बहुत पावर है, बहुत ज़्यादा। बहुत। अभी एक मंदिर था, नीली छतरी वाला मंदिर, हमारे एक अर्जुन वाल्मीकि भाई है, तो उन्होंने वहाँ पे प्रोटेस्ट किया बहुत ज़्यादा, बहुत भीड़ हो गई वो मंदिर में। फिर डिप्टी सीएम आए हमारे प्रवेश वर्मा जी, उस मंदिर ना तोड़ने की सलाह दे के गए कि हम नहीं तोड़ेंगे ये मंदिर बिल्कुल। वहाँ। तो इसमें भी हम गए, वहाँ पे भी अर्जुन भाई ने नहीं बुलाया, बहुत हम अच्छा गए। काम है। नहीं नहीं, हमेशा धर्म कर्म के काम में आगे रहना चाहिए, और अगर आप केपेबल हो लोगों की मदद करने के लिए तो बिल्कुल मदद करनी चाहिए। नहीं, मदद करने के लिए मैं चाहे हिंदू हो चाहे मुसलमान, मैं उसके साथ भी हाँ। खड़ा हूँ। नहीं, लेकिन नहीं, जो धर्म- मेरे को राम राम करेगा तो मैं उसे अदाप भी कर सकता हूँ। बिल्कुल, ऐसा नहीं हूँ कि एक साइड से ही प्यार होता है, दोनों साइड से दोनों होना साइड चाहिए। से प्यार होता है। कभी सोशल मीडिया पे आपको धमकियां मिली हैं भर भर के? हाँ मैडम, धमकी तो नहीं मिली। एक सोशल मीडिया पे एक इजाज खान है, मैंने ना उसको बड़ी गंदी उसकी रोस्ट करके वीडियो बना दी, तो वो वीडियो मेरी मैडम 8-9 मिलियन चली गई। उस पर मेरे 70-75 हज़ार तो मैसेज है। तो एक शहजाद भट्टी है पाकिस्तान डॉन, जिन्हें अभी मिथुन चक्रवर्ती को धमकी दी थी। तो एक दिन मेरा 8 नवंबर को मेरा बर्थडे था, नीचे उसने कमेंट करा हुआ और मेरे को डीएम आ रखा कि राहुल आप बहुत अच्छा करते हो, ये गंदे लोग हैं, ये लड़ाइयाँ कराते हैं। वो कह रहा है एक पाकिस्तान का डॉन मुझे। तो उसका अचानक ही कॉल आया, जैसे ही उसको सीन का मैसेज दिखा तो कॉल आ गया उसका। तो फिर मैंने कहा भैया मैं पार्टी कर रहा हूँ, आज मेरा बर्थडे चल रहा है। तो धमकी तो नहीं दी उसने, तो उसने मेरी बर्थडे के लिए वीडियो बना के भेजी कि हिंदुस्तान को भी लोग मुझे बहुत चाहते हैं। लेकिन मैंने उनसे ये भी पूछा कि आप इतने लोगों को धमकियाँ क्यों दे देते हो? हाँ तो कह रहा मैं आपको भी देता हूँ, आपको भी वायरल करा सकता हूँ। मैं ऐसा वायरल नहीं होना। कह रहा गोली भी लग सकती है। तो फिर हंसने लग गया, मतलब हंसी हंसी में उनने बहुत सारी ऐसी बातें करी। उसका नाम है शहजाद भट्टी। ओके। हाँ, तो उसने मेरे बर्थडे की वीडियो बना के दी थी, लेकिन मैंने मैडम कहीं लगाई नहीं। डर लगता है कभी? हाँ, है ना, ये उठा के ले जाएगी ना। पता चल रहा कार में गए और अखबार में आ गए। डर लगता है कभी आपको? डर वर तो किसी से नहीं लगता, भोले बाबा के अलावा किसी से डर नहीं लगता। बिल्कुल, बाकी जो होना होगा वो होके वो रहेगा। तो होके रहेगा। मैडम साइकिल से चलते हुए भी मौत हो सकती है। बिल्कुल, ये तो सच है। हाँ कब किसको कहाँ क्या मिल जाए पता नहीं, बस। और बाकी कौन सी राह कहाँ टकरा जाए ये भी पता नहीं। मैडम आप तो शायर निकले। नहीं नहीं, शायर नहीं हो, बस एक राइमिंग बना दी मैंने। बहुत अच्छा बहुत खुशी हुई आपसे बात करके। आप बहुत दिल के बंदे हो, आपने सारी चीज़ें बहुत दिल से बोली। कोई ना, वो कहते हैं ना 2 पर्दे होते हैं हर इंसान के, आपके अंदर मुझे कोई पर्दा ना नज़र नहीं आया है, एक ही पर्दा है जो दिख रहा है मुझे। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे शो पे आने के लिए, और आई होप कि आपकी ऑडियंस बहुत टाइम से बोल रही थी कि ये पॉडकास्ट हो, आपका पॉडकास्ट पे आपसे बातें हो, तो मैं कहना चाहूँगी खुश हो आप लोग, मैंने सर का पॉडकास्ट ले लिया है। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू मैडम, थैंक यू गाइज। आप लोग अपना ख्याल रखें, हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, खुश रहें, और मेरा पॉडकास्ट देखते रहें।